उसी तरह से उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार जो है धर्म और पूछकर जो है लोगों पर अत्याचार कर रही है। आतंकवादियों और उनमें कोई फर्क नहीं है उनका कहना है। देखिए, वो नेता आदमी हैं, उनका अपना बयान है। सरकार किसी भी त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है कि कहीं कोई विवाद न हो। आपस में जो कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। कोई भी काम हो रहा है तो वो सबके लिए हो रहा है। आप बताओ, जैसे एयर कनेक्टिविटी, अगर फ्लाइट की बात करो तो कहाँ मना है कि सिख ईसाई जैन मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं जाएगा, उसमें सब लोग जा रहे हैं। ट्रेन में कहाँ रोक है, चाय की दुकान पर कहाँ रोक है, होटल पर कहाँ रोक है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जानकारी हो कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग व्यवस्था है, तो अपना कहीं विवाद न हो, इस नाते वो है। जैसे एक ढाबे पर अभी पिछले कुछ ही दिनों विवाद हुआ था, आपने देखा। तो इस तरह के विवाद न हो, जब कोई बात होती है उससे निजात दिलाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। अन्य तो ये किया जा रहा दुकानदारों को। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष हमेशा विरोध की राजनीति करता है। जैसे सीए और एनआरसी का खुल करके लोग सड़क पर उतर के विरोध किए कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है, जबकि सरकार उनको नागरिकता देने का कानून ले आई। 2 साल के ऊपर हो गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई। ये लोग जो बोलते हैं सत्ता के खिलाफ ही रहते हैं। विपक्ष का काम ही सत्ता के खिलाफ बोलना, उसी की कड़ी में लोग बोल रहे हैं। आज कैबिनेट बैठक भी है, कैबिनेट बैठक में किन विषयों पर चर्चा की जाएगी? अब देखते हैं वहाँ कौन कौन सा बिल आता है, तो उसके बाद बताएंगे। बिहार में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, उसको आप कैसे देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के मीडिया सेल की तरह काम कर रहा है, उनका आरोप? देखिए, जब वो चुनाव जीतते हैं तब ना तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं ना चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर भी और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हैं। ये जैसे सांसद बने, उनके भी तेजस्वी के विधायक जो जीते हैं, तो चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है। चुनाव आयोग अपने सिस्टम से चुनाव कराता है। और लंबे समय तक जब लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, उस सरकार में भी चुनाव हुए थे। तो क्या उनके इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा था? या कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी देश में, प्रदेश में, तो उनके समय भी चुनाव होते थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी के इशारे पर चुनाव होता था? चुनाव आयोग अपना स्वतंत्र है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।